नमस्कार, लोकमत भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य घायल हुए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। यह हमला उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय के लोग अपना हनुका उत्सव मनाने के लिए बीच पर जुट रहे थे। ये कार्यक्रम चल ही रहा था कि इसी दौरान दो सिरफिरे बाप बेटे हत्यारों के साथ वहां पहुंचे और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। इस हमले ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर के नेताओं ने इस यहूदियों के हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इजरायल में इस हमले के खिलाफ बड़ी नाराजगी और चौतरफा विरोध देखने को मिला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इस आतंकवादी हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की फिलिस्तीन नीति को जिम्मेदार ठहरा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों पर हमले के लिए अल्बानीज की इजरायल फिलिस्तीन नीति जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अगस्त के महीने में ही अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बानीज को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने पर उन्हें आगाह किया था। नेतन्याहू ने कहा कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधों की भावना भड़केगी। वे लोग प्रोत्साहित होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को अपना दुश्मन समझते हैं। इससे यहूदी नफरत तेज होगा। नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध को फैलाने से रोकने के लिए आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने उस कैंसर सेल जो कि आपके देश में बढ़ रहा है उसे फैलने से रोकने के लिए कदम नहीं उठाए। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने बीमारी को फैलने दिया और यहूदी समुदाय पर हुए इस भयानक हमले को आज हमने देखा है। नेतन्याहू के इन आरोपों पर जब सोमवार को अल्बानीज से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को जवाब नहीं दिया। अल्बानीज ने कहा कि इस समय राष्ट्रीय एकता और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के एक साथ आने का है। अभी हम लोग ये एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। एक हमलावर से बंदूक छीनने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि निर्दोष यहूदियों की जान बचाने वाले मुस्लिम व्यक्ति की बहादुरी को वह सलाम करते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों और उनकी सुरक्षा की चिंता है। हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें जो समाप्त करना चाहते हैं हम उनसे लड़ेंगे। ऐसे में अब इजरायल का भड़कना तय है। इजरायली पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर यहूदी विरोधी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वही अगर बात करें तो अब ऑस्ट्रेलिया का हमला एक नया युद्ध शुरू कर सकता है। गाजा, यमन, ईरान और लेबनान पर हमला करने वाले नेतन्याहू के सामने एक और फ्लैश पॉइंट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये नया युद्ध शुरू होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।